Students, let's solve exercise 2.1 based on chapter 2 relation and function. So first question of the exercise is that if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, then find the value of x and y. दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये इक्वल दिए गए हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी यहां पर हमें. तो हम लोगों को पता है क्या कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ उनके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल हों. दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या हो, इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ है. तो ये सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. सॉल्यूशन में क्या है, आपको दिया गया है कि सिंस x बाई 3 प्लस 1 कामा y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 कामा 1 बाई 3. दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल दिए गए हैं. दो ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मतलब फर्स्ट प्लेसेस के एलिमेंट और सेकंड प्लेसेस के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो देयरफॉर x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 3 एंड y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3. तो यहां से वैल्यू आ जाएगी. दिस इंप्लाइज दैट x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 एंड यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3. तो ये आपका हो जाएगा क्या, 3 बाई 3 दैट इज 1. तो y की वैल्यू 1 आ गई और यहां से आ जाएगा क्या, 5 बाई 3 माइनस 1 2 बाई 3 और ये है x बाई 3. तो यहां से x की वैल्यू आ गई एंड y इक्वल टू 1 है. तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 इधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 2 आ गया एंड y इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया. तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई. ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. कहा जा रहा है कि इफ ए सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड सेट B इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B. एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक सेट B दिया गया है जिसमें इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, दिख रहा है. A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे ये फाइंड आउट करके आपको बताना है. तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन जब प्रीवियस क्लास में देखा था, ऑब्जर्वेशन क्या थी, A और B अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं, A और B अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. A और B अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B. और फिर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में ये भी देखा था कि अगर दो सेट्स A और B में से कोई भी एक आइदर A और B या दोनों कोई भी अगर क्या होगा इनफिनिट सेट हो जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा इनफिनिट होता है. बट अगर सेट हमारे क्या है, A और B दोनों सेट्स क्या है, फाइनाइट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. इसी तरीके से अगर मोर देन हमारे पास 2 सेट्स, मोर देन 2 है, नंबर ऑफ सेट्स जो है मोर देन 2 है, 3 सेट या 4 सेट या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं और सभी फाइनाइट है, नंबर ऑफ सेट्स भी फाइनाइट है और सभी में एलिमेंट भी फाइनाइट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, एलिमेंट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, उन सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसी का प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सभी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है. तो सेट A में आपको दिया गया है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू क्लियरली 3. देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B दैट इज 3 इंटू 3 दैट इज 9. इसका आंसर आ जाएगा 9. तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. दिया गया है इफ G इक्वल टू एक सेट दिया गया है इसमें एलिमेंट है 7, 8 एंड H एक सेट दिया गया इसमें एलिमेंट है 5, 4, 2. फाइंड करना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्रॉस H और H क्रॉस G फाइंड आउट करना है. तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया था, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, G क्रॉस H में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा. इसी तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स.
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सिंपल तरीके से इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कई सारे मेथड आपको बताए गए थे। तो क्या करते हैं, यहां पर एक एलिमेंट लेते हैं और इसका सभी के साथ पॉसिबल पेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो 7 को लिया, सभी के साथ पेयर बना लिया, तो 7, 5, 7, 4, 7, 2। अब दूसरा एलिमेंट लिया और इसका सभी, इस सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर फॉर्म कर लिया और उसको लिख लिया। तो 8, 5, 8, 4, 8, 2। यही क्या आ गया, G क्रॉस H आ गया। सिमिलरली हम लोग H क्रॉस G भी कैलकुलेट करेंगे। इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे A B such that A belongs to first set H and B belongs to second set G। तो H क्रॉस G हमको फाइंड आउट करना है, तो H का एक एलिमेंट पिकअप करते हैं और सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो 5 लिया हमने, 5 का 7 के साथ पेयर फॉर्म कर लिया, 5, 7, 5, 8। उसी तरीके से 4, 7, 4, 8। उसी तरीके से 2, 7, 2, 8। तो दोनों हम लोगों को क्या हो गया, फाइंड आउट। हम लोगों ने G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। अब देख रहे हैं यहां पर क्लियरली G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। क्लियरली क्यों, क्योंकि ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये ना तो ये इसका सबसेट है ना तो ये इसका सबसेट है। तो ये दोनों कभी क्या होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वलिटी, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब ये इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो। तो ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7, 5 यहाँ पर है, लेकिन ये 7, 5 यहाँ पे नहीं है। उसी तरीके से 5, 7 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसके सभी एलिमेंट ना तो इसमें है ना तो इसके सभी एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, इसलिए ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। बट क्वेश्चन में तो हम लोगों से सिर्फ यही पूछा गया था, G क्रॉस H और H क्रॉस G फाइंड आउट करना। बट यहां से एक इस ऑब्जर्व ये भी हो रहा है कि G क्रॉस H नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसमें 2 स्टेटमेंट और दिए गए हैं क्वेश्चन में, सेकंड एंड थर्ड। तो कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स है, इसको स्टेट करिए। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, फिर उस स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। तो यहां पर हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि इफ P इक्वल टू P एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है M, N एंड Q एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है कितने, N, M। तो P क्रॉस Q इक्वल टू होगा M, N, M। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कहां से, पहली बात तो यही पता चल रहा है कि P में 2 एलिमेंट है और Q में 2 एलिमेंट है। तो P क्रॉस Q में कितने होंगे, 2 into 2 दैट इज 4 एलिमेंट होंगे। बट यहां पर दिख क्या रहे हैं, 2 एलिमेंट ही दिख रहे हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करके लिखना है। तो P क्रॉस Q फाइंड आउट करते हैं क्या क्या होगा। तो M को लिया सबके साथ पेयर, यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं। फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा वो हम लोग यहां फाइंड आउट करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है P और Q का। तो M यहां पर लिया, एक एलिमेंट यहां पर लिया और सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लिया। तो M, M, उसी तरीके से N, N और फिर लास्ट में N, M। तो हमारा जो करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये होगा, ये नहीं होगा, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। सॉल्व करते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं पार्ट सेकंड एंड थर्ड। कहा जा रहा है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। आपको बताया गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन जब बताई गई थी तो वहां बताया गया था कि A और B अगर दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो A क्रॉस B हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, हमेशा ये नॉन एम्प्टी होगा।
और इसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अगर कोई भी एक सेट इम्पटी होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा इम्पटी होता है। दो में से अगर कोई भी एक सेट इम्पटी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा इम्पटी होगा, 5 होगा। बट अगर दोनों नॉन इम्पटी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा नॉन इम्पटी ही रहेगा। यहां पर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इफ एक सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट 1 2 है और बी एक सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट 3 4 है, देन कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि यहां पर देखिए आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 ये है, तो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? ये इसको लिख सकते हैं आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। किसी सेट को 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 ही आएगा। और ए और 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 5 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 5 होगा जब कोई भी एक, दोनों में से कोई एक क्या हो? 5 हो या दोनों 5 हो। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक सेट दिया गया जिसमें एलिमेंट है -1, 1। फाइंड करना है ए क्रॉस ए का 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए। आपको पता है डिफाइन जब किया था 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें ऐसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आते हैं ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए है, बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट बी क्या है? ए है, एंड सी बिलोंग्स टू थर्ड सेट बी क्या है? ए है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन किया था। तो इसको हम लोगों ने जब कुछ एग्जांपल भी करके देखा था 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया था। एक एग्जांपल भी किया था डायग्राम की हेल्प से कैसे हम लोग 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके हम 2 मेथड देखेंगे। एक डायग्राम से इसको फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, मतलब ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट्स को कितने होंगे, ये हम एक डायग्राम की हेल्प से भी फाइंड आउट करेंगे और एक दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे बात करते हैं। 3 सेट्स हैं। ये सेट दिया गया है -1 एलिमेंट है, इसका 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करते थे, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में किया था ऐसा, तो सेट ए में एलिमेंट है -1, 1 सेट ए में एलिमेंट है। उसके बाद इसका क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है खुद के साथ। तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। -1 इसके करस्पॉन्डिंग इसके एलिमेंट को लिख दिया और इसके करस्पॉन्डिंग भी इसके एलिमेंट को लिख दिया। उसके बाद हमको 3 टाइम्स ये हो गया, एक क्रॉस ए फाइंड आउट हो जाएगा इन दोनों से। अब हमको चूंकि 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो इसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक बार इसके एलिमेंट को फिर लिख देंगे। -1, 1 -1, -1, -1, -1। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में जितनी ब्रांचें दिख रही हैं वो सभी ब्रांचें, हर ब्रांच के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक ऑर्डर ट्रिपलेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ब्रांच आपको दिख रही है -1, -1, -1, तो ये ब्रांच एक ऑर्डर ट्रिपलेट दे देगी -1, -1, -1। उसी तरीके से दूसरी ब्रांच से ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा -1, -1, 1। तीसरी ब्रांच से ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा -1, -1 और ये 1 और ये -1, 1 और -1। यहां से आ जाएगा आपका -1, 1, 1 और सिमिलरली फिर इस ब्रांच से आपका आ जाएगा क्या? 1, -1, -1। यहां से आ जाएगा 1, -1, 1 और यहां से आ जाएगा 1, 1, -1 और फाइनली आ जाएगा 1, 1, 1। तो ये कितने हो गए आपके? कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स आए। और पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस।
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे और 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स ये सभी यही हैं। तो इन्हीं को हम क्या लिखे, इन सभी के कलेक्शन को, इन सभी का कलेक्शन ही क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम लिखना चाहें, तो ए क्रॉस ए ये क्या होगा हमारा, फाइनली जो है ए क्रॉस ए जो आ जाएगा आपका, देयरफॉर ए क्रॉस ए इक्वल टू आ जाएगा, सभी को एक साथ सेट में लिख लीजिए, -1 कामा -1 -1 कामा -1 कामा 1, और फिर ये सेकेंड एलिमेंट थर्ड, तो एंड सो ऑन आप ऐसे सभी को लिख लीजिएगा, -1 1, ये फाइनल लास्ट का एलिमेंट हमने लिख दिया है, सभी को यहाँ पर लिख देना है। वही क्या हो जाएगा, इस सेट का खुद के साथ 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का स्टूडेंट्स एक दूसरा भी मेथड है जिसको भी हम लोग स्टूडेंट सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। सेट दिया गया है हमारे पास -1 कामा 1, हम लोगों को यहाँ पर 3 टाइम्स इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सेट का खुद के साथ 2 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। 2 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमको निकालना है ए क्रॉस ए, तो अगर हम निकालना चाहें ए क्रॉस ए, तो इसको तो बहुत आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। खुद के साथ खुद का इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, -1 कामा 1 क्रॉस -1 कामा 1, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको लिया सभी के साथ पेयर फॉर्म कर लिया, तो -1 कामा -1, और उसके बाद फिर -1 कामा -1 -1 कामा 1 1 कामा -1 1 कामा 1। अब क्या करना है, अब हमको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस, ये सेट ए लिया, ये हमारा सपोज ए क्रॉस ए है, इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हम डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर एलिमेंट्स, यहां पर जो भी एलिमेंट है उसको लेंगे और इन सभी के साथ ट्रिपलेट फॉर्म में लिख देंगे। इन सभी को ट्रिपलेट फॉर्म में हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे। तो 1 एलिमेंट लिया और इसका सभी के साथ ट्रिपलेट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, -1 कामा -1 कामा -1, इसके साथ हो गया। फिर -1 का इसके साथ अगर लिखना चाहें तो -1 -1 1, उसी तरीके से -1 1 -1, और उसी तरीके से -1 1 1। अब इसको यहाँ पे पिकअप किया और सभी के साथ ट्रिपलेट्स फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया, तो 1 हो गया, -1 -1, और उसके बाद 1 -1 1, और उसके बाद फिर 1 1 -1, एंड फाइनली 1 1 1। ये इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये दिमाग में आप रखें कि यहाँ पर आपने इसको क्या किया है, पहले ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, ए क्रॉस से फाइंड आउट कर लिया है, और उसको जो है ए के साथ फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिख के इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स आते हैं, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देने की है, सपोज ये चीज, इसको आप चाहें तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक रात से आपने जो फाइंड आउट किया उसको एक ब्रैकेट में लिख दें और यहाँ पर इसको सेपरेट लिखें, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हाँ हम ये सेट हमारा फर्स्ट सेट था, उसका इन सभी के साथ इस तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। इसकी मीनिंग ये एग्जैक्टली यही है, ए क्रॉस ए, इसकी मीनिंग वही है, ए क्रॉस ए, ये इसकी मीनिंग सेम ही है, सब सेम चीजें हैं। बट अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर समझ पा रहे हैं तो डायरेक्टली यूज किए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है यहाँ पर, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई, देन फाइंड ए एंड बी। दो सेट ए और बी है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, तो हमको सेट ए और बी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दिया गया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें है, इसका मतलब उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट में होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट में होगा। तो देयरफॉर क्लियरली यहां से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जितने फर्स्ट कंपोनेंट हैं उन सभी का कलेक्शन ए हो जाएगा, और जो सेकंड सेट है, जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं
उन सबका कलेक्शन क्या ले लें, तो ये बी हो जाएगा। तो ये ए इक्वल टू ये दिशा आ जाएगा, बी इक्वल टू दिशा आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से कंप्लीट हो गया।